कौन सी वाली शीशी ले आए? अब शीशी तो एक ही थी, लेकिन उसकी आंख का मसला था, वो भींगा था, उसको एक चीज दो नजर आती थी, एक शीशी दो नजर आ रही। उसने कहा यार शीशी एक ही है, तू शीशी उठा के ले आ, वो एक शीशी है, उसमें जैतून का तेल है, मेरे सर की बारिश कर दे। वो फिर गया, फिर कहने लगा हजरत नहीं जी शीशे दो है। फिर हजरत के पास हजरत ने फिर कहा नहीं यार शीशी है, फिर गया, फिर देखता है बाकी उसकी आंख का मसला था, उसको दो नजर आती थी, बेचारा क्या है। वो जाकर कहने लगे जी नहीं शीशियां दो है। हजरत ने कहा अच्छा तू वैसे नहीं समझता, ऐसा करे एक शीशी तोड़ दे और दूसरी ले आ। अब जब एक शीशी जनाब कड़ा नीचे मारी टूट गई, अब देखा दूसरी भी लाए थी जो है, दो तो थी। कहने लगे जी वो हजरत वो तो दूसरी भी गायब हो गई। अब बेवकूफ आदमी गधे अहमक कहेंगे, नादान कहेंगे, मैं जो तुझे कह रहा था कि एक कोई शीशी है, तू एक चुप ले आता तो नहीं होंगी गायब हो जानी, तेरी खोपड़ी नीचे आ रही, मैं तेरे कह रहा कि शीशी एक कोई है, तू जनाब वाला कह रहा नहीं दो है दो है दो है, और दो नहीं सन एक कौन सी, तेरी आंख का कसूर शीशी का कसूर नहीं। आज हुजूर के सहाबा वाले में फर्क करने वाले इनकी अपनी आंख का कसूर है, अपने नजरिए का, अपने अकीदे का कसूर है। अगर खुदा की कसम ईमान की आंख से देखें, हुजूर के सहाबा भी शान वाले हैं, हुजूर के अहले बैत भी शान वाले हैं, अबू बकर सिद्दीक भी अज़मत वाले हैं, फारूक आज़म भी शान वाले हैं, उस्मान बाया भी शान वाले हैं, अली मुर्तज़ा भी अज़मतों वाले हैं, हज़रत हुसैन बिन अली भी अज़मत और शान वाले हैं। इनकी शान और अज़मत में कोई कमी, बोलिए बोलिए, इनकी अज़मत और शान में कोई कमी। अपनी आंख का इलाज करा, अपनी सोच और अपने नजरिए का इलाज करा। हुजूर के सहाबा भी जन्नती हैं और हुजूर के अहले बैत भी जन्नती हैं। जो सहाबा से मुंह रखेगा वो भटक के किसी हादसे का शिकार होके जहन्नम की आग में और जहन्नम के गले में गिरेगा। जो हुजूर के अहले बैत से मुंह रखेगा वो भी मंजिल से भटक जाएगा, जन्नत में नहीं पहुंचेगा, सीधे रास्ते से भटक के हादसे का शिकार होके जहन्नम के गले में गिरेगा, जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। और अगर जन्नत तक सही सलामत पहुंचना है, सहाबा को भी मोहब्बत और अज़मत का सलाम पेश करना होगा। हुजूर के अहले बैत, हुजूर के खानदान को भी अज़मत और शान और तक़द्दुस का सलाम पेश करना होगा। मंजिल पर पहुंचेगा, जन्नत पर पहुंचेगा, नहीं तो भटक जाएगा। क्या तवक्कुल रखो आप दोस्तों से, क्या आप अपने इस अकीदे और नजरिए को सलामत रखेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सहाबा से भी बोझ नहीं रखना, दिल में मेल कुचेल नहीं, कुदूरत नहीं। हुजूर के अहले बैत से भी कुदूरत नहीं, मेल कुचेल नहीं। ये मुक़द्दसात हैं, ये हमारे सरों के ताज हैं, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। खा वो जमात सहाबा हो या जमात अहले बैत हो, इसलिए कि सहाबा वो हैं जिन्होंने दीन के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त की। रात को शादी हुई, सुबह को जिहाद के लिए मैदान कारज़ा में हुजूर के साथ हैं। अपनी नई नवेली दुल्हन को भूल गए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शादी हुई है और सुबह गुस्ल करने के लिए बैठे हैं। उधर से ऐलान हो गया कि मैदान में मुसलमानों को शिकस्त होने को है, काफिरों का पल्ला भारी होने लगा है। अभी गुस्ल करने लगे थे। अल्लाह, शुजाअत और बहादुरी ऐसी चीज होती है कि मैं गुस्ल तो कर लूं यार, नापाकी की हालत में तो मैदान में न जाऊं। इतनी देर भी गवारा नहीं कि उनकी शुजाअत और बहादुरी खून खोलने लगा। मुसलमानों को शिकस्त हो और मैं यहाँ पर गुस्ल करता रहूं, बगैर गुस्ल के मैदान कारज़ा में पहुंचे। जाकर हज़रत हंज़ला शहीद हो गए। अब जब बाद में शहीदों की मैयतों को तलाश करने लगे, देखा हज़रत हंज़ला की मैयत कोई नहीं। कहने लगे यार हंज़ला, वो तो आए नहीं कि उनकी नई शादी हुई थी, आका अलैहिस्सलाम ने उनको छुट्टी दे दी थी कि चलो खैर है तुम आओ, तुम्हारी नई शादी हुई है। इतने में देखा आका अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठा के देखा तो देखा आसमान से जो है क्या एक गोया की मैयत जैसे आ रही है और क्या कुछ लोग उसको लेके आ रहे हैं। कौन है? पता चला जी ये हज़रत हंज़ला वसीरुल मलाइक। हाँ आका, हमने भी देखा था, वो मैदान में लड़ रहा था, लेकिन अब न जख्मियों में है, न जिंदा लोगों में है, न शहीदों में उनकी मैयत और लाश नजर आ रही। तो मामला क्या है? फरिश्ते जब लेकर आए तो देखा हज़रत हंज़ला है। और हुजूर ने पूछा फरिश्तों से क्या माजरा हुआ? तो आका इनकी नई शादी हुई थी और ये सुबह गुस्ल करने लगे। इतने में यहाँ जिहाद का नारा लगा, जिहाद की आवाज लगी, वहां से मैदान में आए। इनको इतनी देर गवारा नहीं कि मैं गुस्ल तो कर लूं। फरमाया कि जब ये शहीद हो गए, हमारे रब ने कहा कि ये तो नापाकी वाली हालत में, इस हालत में इनको दफनाना, शहीद को तो बगैर गुस्ल के दफनाया जाता है, उसके तो खून की खुशबू होती है, वो तो पाक साफ होता है। अस्सैफ़ु लहआउल लिज़ुलूम, हदीस शरीफ में आता है, तलवार जो रखी है इससे शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो पाक साफ हो जाता है, ज़ाहिरी भी पाक हो जाता है, बातिनी तौर भी पाक हो जाता है। लेकिन इनको ज़ाहिरी तौर पर तो नजासत थी, अल्लाह ने इनको आसमानों पर बुलाया, जन्नत के पानी से गुस्ल दिया और अब फरिश्ते इनको लेके आए।
बातें करना आसान है, लेकिन सहाबा जैसी कुर्बानियां हमें कलमा सीध आता कोई नहीं, नमाज सीधी आती कोई नहीं। ये अबू बकर सिद्दीक के ईमान के लिए तराजू लगा लो, पता नहीं अबू बकर मोमिन भी था कि नहीं था, उमर भी मोमिन था या नहीं था, उस्मान मोमिन था या नहीं था, अली और मुर्तजा मोमिन थे या नहीं थे, हजरत हुसैन मोमिन थे या नहीं थे। बेईमान पलीद कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे कलमा सही नहीं आता, तू आगे सहाबा किराम के ईमान को परखने के लिए। मैंने किताब में पढ़ा, एक अल्लाह वाले बड़े मुहद्दिस फरमाते हैं, एक दफा मैं हदीसें पढ़ रहा था, हुजूर के मौज़ूआत पढ़ रहा था, सहाबा की करामतें पढ़ रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर के जमाने में होता, काश मैं टक जाता, काफिरों के पलीद हाथ हुजूर तक न पहुंचने देता, हुजूर के साथ मिलकर मैदान काज़ार में काफिरों के खिलाफ जिहाद करते, हुजूर बात फरमाते, हम सुनते, क्या मजा आता, क्या शान होती, काश मैं हुजूर के जमाने में होता। तो इस तसव्वुर में मैं सो गया, रात ख्वाब में देखता हूँ कि एक जीप है, एक गाड़ी है, उसमें ड्राइवर भी है, उसमें हुजूर भी बैठे हैं, कुछ हुजूर के सहाबा और हुजूर के परवाने और हुजूर के मस्तानी भी बैठे हैं, अबू बकर उमर भी बैठे हैं, उस्मान अली भी बैठे हैं, हुजूर के सहाबे भी बैठे हैं, कहते मैं भी बैठा हुआ। इतने में जनाब गाड़ी जब उतराई में जाने लगी तो अचानक ड्राइवर ने कहा गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, लिहाजा जल्दी करो, कोई रोड़ा कोई पत्थर वगैरह तलाश करके आओ ताकि टायर के नीचे दे तो गाड़ी को रुके, हादसे से बच जाए। अब जब ऐलान हो गया जल्दी करो, आका अलैहिस्सलाम फरमाए पत्थर तलाश करके ले आओ। कहते हम जो सहाबा के अलावा थे, हम मुसलमान थे, हम पत्थर रोड़े तलाश करके ले आए। जब ताक़ात देखकर, जब क्या तलाश करके ले आए, आगे हमने देखा सहाबा अपने सर गाड़ी के टायरों के नीचे देखकर गाड़ी रोके। हमारी सरकार को हादसा पेश आया, हमारे सरकार खुदा की कसम, उम्मत जहां पत्थर और रोड़े तलाश करती है, वहां सहाबा ने अपने सर कटाए, अहले बैत ने अपने सर कटाए। हुसैन बिन अली ने यजीद के जबर के सामने डटकर उसकी आंखों में आंख डाल के अपना सर कटाया है, अपने खानदान और कुम्मे की कुर्बानी दी है। आज कौन होता है ऐसा तीसरा खान और करनेल खान जो आकर सहाबा वाले व्यक्ति के ईमान के लिए तराजू और कसवटी लगाए, उनके ईमान को तोड़ने के लिए तराजू लगाएगा, अपने ईमान को तो क्या खराब करेगा, उनके ईमान पर कोई असर अंदाज हो सकता नहीं। बोलिए बोलिए, अल्लाह के नबी के सब सहाबा और तमाम अहले बैत जन्नती हैं, बोले सारे क्या है जन्नती। हमारे हजरत हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातहू पिछले महीने तशरीफ लाए, फरमाया दुनिया का कोई उस्ताद, मैं कल ही पढ़ रहा था कि लाहौर की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, सुना है कि उसके सारे स्टूडेंट और स्टूडेंटनियां जनाब वाला वो फेल हो गई, पूरी यूनिवर्सिटी जनाब वाला फेल है, पूरी यूनिवर्सिटी का रंगा निकल गया फेल है। ऐसा तो है कि पूरा इदारा और पूरी यूनिवर्सिटी फेल हो जाए, लेकिन ऐसा दुनिया में एक ही उस्ताद और उसके शागिर्द है कि वो उस्ताद तो पास है ही है और उसकी यूनिवर्सिटी और उसके इदारे के सारे तलबा पास, सारे स्टूडेंट पास है। वो कौन से हैं? वो यूनिवर्सिटी है, मदरसा सुफ़ा है जो अल्लाह के नबी की मस्जिद के साथ कायम है, उनके प्रिंसिपल मोहम्मद रसूलुल्लाह है और उसमें पढ़ने वाले शागिर्द जो अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं और अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, साद हैं, सईद हैं और ये सहाबा किराम हैं, हजरत हसन हैं, हुसैन हैं, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बोलिए दुनिया के अंदर एक उस्ताद ऐसा है कि उसके सारे ही शागिर्द पास, सुभान अल्लाह। बोलिए सारे सहाबा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह का कुरान कहता है सारे कामयाब हैं, उलाइका हुमुल फाइजून, सारे कामयाब हो गए। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सहाबा भी पास है, सोने मुस्तफा के अहले बैत भी पास है। कौन होता है यहाँ पर उनके इम्तिहान लेने वाला, उनके इम्तिहान के लिए तराजू लगाने वाला, कसवटी लगाने वाला, अपने ईमान को खराब करके जहन्नम का ईंधन तो बन जाएगा। वो ये सहाबा किराम को जन्नत से कोई निकाल सकता, हुजूर के अहले बैत को कोई जन्नत से निकाल सकता। और ये हुजूर वो उस्ताद हैं जिनके सारी शागिर्द पास हैं। एक ही उस्ताद दुनिया में ऐसा है जो अपने सारे शागिर्दों के मुतालिक दावा करता है मेरे शागिर्द सारे पास हैं, उनमें कोई भी फेल नहीं है। ऐसी पाकीज़ा जमात जिनको अल्लाह का कुरान उलाइका हुमुल फाइजून कहे, जिनको अल्लाह का कुरान उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहे, जिनको अल्लाह का कुरान कुल्लुम बादल्लाह हुस्ना, सारी जन्नती है। और आज कोई खटमल और कोई मलन आके उनके मुतालिक क्या है ऐसी गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल करे। अल अमान वल हफीज, बोलिए हम ऐसे मलन के नेड़े, हम सुन्नी मुसलमान हैं, आप सुन्नत वल जमात हैं, आप ऐसे मलन के नेड़े नहीं लगेंगे, ऐसे मलन के करीब अल्लाह ताला अपना और अपनी रसूल का ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह, सही माना में सुन्नी बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा मतलब क्या है इस्लाम, हमारा मतलब क्या है इस्लाम, और हमारा मसला क्या है
अहले सुन्नत वल जमात, हुजूर की सुन्नत वाले और हुजूर के क्या सहाबा वाले बैत की जमात वाले। लेकिन अहले बैत में या हुजूर की औलाद है, आका अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, नवासियां हैं, और ये अहले बैत में हैं। वहां बोलिए भाई सुन्नी मुसलमान हो, हुजूर की जो बीवियां हैं वो भी अहले बैत में शामिल हैं। बाद जब आपको मलंग कैसे नजर आएंगे, कोई मलंग मिलेगा तो जी ठीक है, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन तो हुजूर के अहले बैत में है, लेकिन जो हुजूर की बीवियां है ना वो हुजूर के अहले बैत में नहीं है। मान लेंगे नहीं? और हम कहते हैं यार मेरे घर वाले, आप कहेंगे घर वाले फला फला फला, वो घर वालों में सबसे पहले जब आदमी बात करता है सबसे पहले तसव्वुर बीवी का जाता है कि बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, घर वाले इससे मुराद है। और अहले बैत हुजूर के घर वाले, तो हुजूर के घर वालों में बाकी तो अफराद शामिल होंगे, सबसे पहले सूरह मुस्तफा की अज़वाज और बीवियां शामिल हैं। ये मलंगों का अकीदा है कि अहले बैत में हुजूर की बीवियां शामिल नहीं है, और ये सुन्नियों का अकीदा नहीं है। सुन्नियों का अकीदा क्या है कि हुजूर के अहले बैत में हुजूर की बीवियां भी, हुजूर की अज़वाज मुतहहरात भी, हुजूर की अज़वाज मुक़द्दसात भी, हुजूर की अज़वाज मुतहहरात भी शामिल हैं। और हुजूर की बेटियां कितनी हैं? मलंग कहता है सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ फातिमा फातिमा फातिमा। मुझे बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में जहां हज़रत फातिमा हुजूर की बेटी है, हम तो उनका इनकार नहीं करते, वो तो हमारे ईमान की असास और बुनियाद है। लेकिन हज़रत फातिमा के अलावा 3 बेटियां और भी है कि नहीं? हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा ज़हरा। और ये सुन्नी मुसलमानों का अकीदा क्या है कि हुजूर की बेटियां कितनी हैं? और ये आका अलैहिस्सलाम की बेटियां कितनी हैं? सुन्नी मुसलमानों का अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है हुजूर की बीवियां भी अहले बैत में शामिल हैं, और हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा जैसे हुजूर की बेटी है। इसी तरह बात कहते हैं सुतेली ये बेटी थी, मलंग आजकल ये मशहूर कर रहे हैं, पर ये सुतेली बेटी थी, हुजूर ने कहीं से लेकर पाली हुई थी, लेकर पाली नहीं, सब हुजूर की हकीकी बेटियां हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतन से पैदा हुई हैं। एक बेटा हुजूर का इब्राहिम वो मारिया किब्तिया से पैदा हुआ है। बाकी हुजूर के जितनी भी औलाद है, बेटे हैं या बेटियां, सब अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला के बतन से हैं, वो वालिदा हैं, हुजूर उनके वालिद हैं। ये सब औलाद आका अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद हैं। इनके मुतालिक मलंग शोषण छोड़ते रहते हैं कि सिर्फ एक पर नजर रहे, बाकियों का इनकार कर दो, ये उनका नजरिया है। हमने मलंगी नजरिया नहीं माना, हमने कुरान का फैसला माना। और कुरान के माने मलंग की माने, कुरान की माने या मलंग की माने? मलंग की नहीं मानी, हमने कुरान की मानी है। कुरान कहता है हुजूर की बेटियां हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। बनात बिंतुन की जमा है। अल्लाह का कुरान कहता है नबी की एक बेटी नहीं, नबी की बेटियां हैं, तो नबी की 4 बेटियां हैं। हम नबी अलैहिस्सलाम की चारों बेटियों को अपने ईमान की बुनियाद और असास अल्लाह रब्बुल जलाल हमें मुहर्रम के इस महीने में रस्म व रिवाज और बिदअत और रसूमात से बच के सही माना में सुन्नत पर अमल पैदा होने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैंने बताया कि जिस तरह इस मंजिल पर पहुंचने रास्ता देखने के लिए दोनों आंखों पर सलामत होना जरूरी है, यहाँ पर हुजूर के सहाबा से भी इश्क और मोहब्बत सलामत होनी चाहिए, हुजूर के अहले बैत से भी मोहब्बत सलामत होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक के मुताल्लिक अगर मोहब्बत मशकूक हो गई, मंजिल पर पहुंचना मशकूक हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें जन्नत से भटकने से बचाए, अल्लाह हमें जन्नत की मंजिल अता फरमाए, जहन्नम और जहन्नम के अजाब से, मैदान महशर की गर्मी से, जहन्नम की आग से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज फरमाए। अल्लाह हम तेरे हैं, जहन्नम की आग के लिए मिर्ज़ाई कादियानी लानती गुस्ताख करते रहे, अल्लाह हमको जहन्नम में डाल देना, और हमें अल्लाह अपनी क्या सोनी जन्नत और अपना मेहमान खाना नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।